ओ ओ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज राम नवमी यानी चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान श्री राम और नवरात्र की 9वीं दिवस आज माता जगदम्बा आदि अनादि शक्ति के रूप में आज हमारे सनातन धर्म का शक्ति का त्योहार आज मनाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री राम पुरुषों में पुरुषोत्तम बलशाली यश और कृतवान थे और माता जगदम्बा जगत जननी जो आज 9वीं दिन है इस रूप में चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। राम का अर्थ ही होता है प्रकाश, राम का अर्थ ही होता है बोल्डनेस, राम का अर्थ ही होता है तेज, अपने में तेज। और भ्राता लक्ष्मण का, भाई लक्ष्मण का अर्थ होता है धैर्य। भरत जी का अर्थ होता है योग्य, एक एलिजिबल पर्सन, पर्सनालिटी जिनको भगवान श्री राम ने अपने जगह पर बैठाया और 14 वर्ष के लिए बिल्कुल निश्चिंत होकर उन्होंने 14 वर्ष अपना कार्य करके पुनः आए और वैसे ही अयोध्या मिली। अयोध्या नगरी का अर्थ ही होता है जिसे कभी नष्ट न हो किया जा सके, जो कभी नष्ट न हो। अवध नगरी कहते हैं अयोध्या को। आज भगवान श्री राम के पुरुषार्थ को तमसो महाज्योतिर्गमयम, जिन्होंने अवध नगरी से यात्रा शुरू की, बाल्यावस्था शुरू हुई सरयू के तट पर बसी अयोध्या नगरी और वहां से शुरू होकर भगवान श्री राम ने लंका तक की यात्रा की। यात्रा का केवल एक ही उद्देश्य था, तमसो मां ज्योतिर्गमयम। जो करप्शन था, क्रिमिनलिटी थी, क्रिमिनल्स थे, आतताई थे, राक्षस वृत्ति थी, उनका नाश करना था। इट वॉज वेरी प्लान्ड स्क्रिप्ट था। भगवान श्री राम के जन्म के 12,000 पूर्व ही रामायण लिखी जा चुकी थी। रामायण एक ऐसी ग्रंथ है जिससे हमें अपने भाईचारा की सीख मिलती है। हाउ टू लिव विद 4 ब्रदर्स, कितने भी भाई हो, कैसे हम अपने भाई के प्रति, सब एक दूसरे से बढ़े चढ़े ही थे। नो वन इज, कोई 19 नहीं था, सब 20 और 21 से थे। त्याग की मूर्ति थे भगवान राम। यदि कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, तो एक वचन के लिए भगवान श्री राम, जो पिता के एक वचन और आदेश था, उस आदेश पे उन्होंने वनवास, वलकल वस्त्र धारण करके वनवास किया। और वनवास में बैठे नहीं, क्योंकि कर्म योगी थे वो। भगवान श्री राम ने कर्म का भी सिद्धांत दिया, वचनबद्धता का सिद्धांत दिया, और एक नारी व्रता पुरुष, इसीलिए पुरुषों में पुरुषोत्तम उन्हें कहा गया है। इसलिए हमें बहुत सारी सीख मिलती है रामायण से। इसलिए रामायण के तुलसीदास बाबा जी ने वो लिखी है, मंगल भवना मंगलहारी, केवल ये बोलने मात्र से, क्योंकि राम अपने आप में बहुत बड़ी शब्द है, साबर मंत्र है, कोई छंद कुछ नहीं, अलंकार नहीं, बिल्कुल सरल है,
राम जो अपने में प्रकाश हो, अपनी तेज हो, अपनी चेतना हो, अपनी चेतना को बरकरार रख के चैतन्य मूर्ति बने होना, अलर्टनेस, जो सदा अलर्ट रहना, केयर एंड शेयर ऑफ हिज इमोशन विद ऑल, जो सबका ध्यान रख सके और सबके प्रति, सबके हृदय में बस सके, उसका नाम है राम। इसलिए गोविंद के अवतार भगवान श्री राम का बहुत ही, राम और कृष्ण दोनों का चरित्र आज भी हम गुणगान करते हैं। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। आज यदि हम काउंट करें तो लाखों बरस हो गई उनकी जन्म की, फिर भी हम हरे राम 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 हरे हरे। एक बहुत ही सुंदर मंत्र है जो भगवान अनंत बलवंत यशवंत हनुमान जी हमेशा उस मंत्र को जपते और राम का उन्हें दर्शन हुआ और राम से अनुग्रह भी मिली। वो मंत्र है श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। वैसे तो देखा जाए तो भगवान श्री राम एक बहुत बड़े एक्टर थे। वैसे भगवान विष्णु यानी जो ब्रह्मांड के अणु में परमाणु स्वरूप है, चेतना और तेज का स्वरूप है, उन्होंने अवतार लिया राम के रूप में। जिस चरित्र के, जिस स्क्रिप्ट का पूरा नाम है रामायण, जिन्होंने कुछ करने के लिए आए इस धरती पे और एक सुंदर उन्होंने अपना कला का और सुंदर उन्होंने मैसेज दिया, संदेश दिया संसार को, हाउ टू लिव। राजा होते हुए भी ग्राउंड टू अर्थ थे, राजा होते हुए भी अपने पिता के एक वचन पे उन्होंने 14 वर्ष तक बिना पादुका के वनों में, किसी नगर में उन्होंने 14 वर्ष नहीं रहा, किसी बेड पे गद्दे पे नहीं सोया, पत्तों की सैया पर वो 14 वर्ष रहे। कंद मूल खा के 14 वर्ष की वनवास कोई साधारण नहीं था, तपस्या था। विष्णु यानी जो ब्रह्मांड को धारण किए हुए, उसका एक रूप, उसका एक अवतार 14 वर्ष उन्होंने दिखाया कि त्याग तपस्या मनुष्य का स्वधर्म है, मनुष्य का निज धर्म है। त्याग तपस्या से त्याग तपस्या से भगवान शंकर हुए, त्याग तपस्या से ही संसार चल रही है। सो सैक्रिफाइस भी होना चाहिए समाज के लिए। त्याग से, तपस्या से जितना हम तपेंगे उतना ही कुंदन बनेंगे। तो भगवान श्री राम का पूरा चरित्र हम सब के लिए एक मैसेज है, हम सब के लिए एक बड़ा संदेश है। कैसे 4 भाई, आज 2 भाई होते हैं तो सब कुछ होते हुए भी डिवाइड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं स्वार्थ में। तो निस्वार्थ कैसे रहा जाए? आप देखे कई ऐसे राजा हुए जो अपने ही भाई को मार के राजगद्दी पर बैठ गए, और एक ऐसे भी राजा हुए कि अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़ दिए। और वो भाई भी ऐसे भरत हुए कि जिस भ्राता के लिए, बड़े भाई के लिए उनके पादुका को अपने सर पे रखा, उनके पादुका को सिंहासन पे रख के 14 वर्ष हमारे बड़े भ्राता का ही ये शासन है, ये राज्य है अयोध्या। तो कोई कम नहीं था, इसीलिए किसी को गम नहीं था। कहते हैं अयोध्या एक ऐसी नगरी थी जहां के सारे प्रजा, जहां के जनता राजा की तरह रहते थे, सब मस्त रहते थे। राम राज इसी को कहते थे जहां कोई दुखी ना हो, लंबी आयु होती थी, जहां कोई बीमार ना पड़ता हो जल्दी, सभी समृद्ध थे वहां। इसी को कहते हैं राम राज्य। किसी को किसी प्रकार की भय नहीं थी, सब एक दूसरे से प्रेममय थे।
इसीलिए राम राज्य की उदाहरण दी जाती है। सो राम राज्य इज एग्जाम्पल फॉर आवर लाइफ। हमारे जीवन में भी राम एक उदाहरण है, राम एक तेज है, राम एक पुरुष बलवान है और राम की तपस्या है। इसलिए राम से हमें और रामायण से हमें सीखना चाहिए। इसलिए आज अनंत काल, कई काल बीत गए, त्रेता से द्वापर आई, द्वापर से कलयुग में अभी हम हैं, फिर भी राम के चरित्र को, राम के उस उदाहरण को अपने जीवन में धारण करके हम जीवन को अपना धन्य धन्य बना रहे हैं। सो राम एक तपस्या है, राम एक जीवन है, राम एक चरित्र है। राम युवाओं के भी आदर्श है, राम वृद्धों की भी आदर्श है, राम हम सब के आदर्श है और राम हमारे हृदय का तेज है। राम हमारा जीवन है, इसलिए हर काम में राम, हर रूप में राम। जय जय रघुवीर समर्थ। एक बार पुनः रामनवमी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। जय जय रघुवीर समर्थ।